5 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम है, आरएसएस का एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया और एक ऐसा आरएसएस संगठन है जिसने आज तक एक भी महिला सरसंघचालक नहीं बनाई, लेकिन अचानक से उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब की माताजी याद आ गई कि स्पेशली तौर पर इनको इनवाइट करो। हाल ही में आपने देख लिया, नरेंद्र मोदी साहब ने किसी भी हमारे देश के तमाम प्रधानमंत्रियों को पछाड़ते हुए, ये गोदी मीडिया ने कहा पछाड़ते हुए, अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। उस भाषण में ज्यादातर हिस्सा आरएसएस को समर्पित था। तब भी कई आलोचना हुई थी कि लाल किले की प्राचीर से जहां संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति देश में हो रहे विकास का जिक्र करेगा, वो व्यक्ति अलग अलग मुद्दों पर बात करेगा, वो व्यक्ति एक लंबा समय एक ऐसे संगठन को दे देता है जिस संगठन का सरकार से कोई लेना देना है, ऐसा कहा जाता है। बीजेपी भी नहीं मानती। तो आखिरकार ऐसा क्यों था? सब जानते थे, सियासी तौर पर जीवनदान चाहते थे, प्रधानमंत्री पद बना रहे, इसके लिए आरएसएस की तारीफ की पहली बार। लेकिन इन सब के भी सीजीआई यानी बी.आर. गवई साहब की माताजी को क्यों बुलाया गया? मैंने उस समय एक सवाल और पूछा था कि अभी 3 से 4 दिन पहले एक मसले पर जो बी.आर. गवई साहब ने टिप्पणी कर दी थी, उस टिप्पणी से आहत सनातनी तथाकथित सनातनियों को कैसे समझाएगा आरएसएस, या समझा लिया गया है? ये तमाम चीजें आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार क्या हुआ उस इन्विटेशन का, क्या ऐसा कर दिया सीजीआई बी.आर. गवई की मां ने जिसको लेकर चर्चाएं आम हो गई हैं। आरएसएस के तमाम वो कार्यकर्ता या फिर वो तमाम लोग जो सीजीआई बी.आर. गवई की माताजी का पलकें बिछाकर इंतजार कर रहे थे कि सब कुछ समीकरण पलट देंगे, वो कैसे भौचक्के रह गए, चेहरा सफेद पड़ गया। एक बुजुर्ग महिला ने ऐसा क्या कर दिया है जिसके बाद आरएसएस भी हतप्रभ रह गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाऊंगा कि इस देश का एक बड़े से बड़ा ताकतवर नेता नहीं कर पाया, अब बहुत बड़े बड़ी डींगे हाँकने करने वाले नहीं कर पाए, जो आरएसएस की दिन रात बुराई करते हैं वो नहीं कर पाए, वो काम बी.आर. गवई साहब की माताजी ने कर दिया है। पहले कार्यक्रम दिखाने जा रहा हूं। कार्यक्रम को लेकर जो माहौल बनाया गया था वो माहौल आप जरा पहले देख लीजिए। आरएसएस के कार्यक्रम में सीजीआई गवई की मां कमला ताई को चीफ गेस्ट बनाने की मायने, वाह वाह, बहुत। नवभारत टाइम्स ने संघ ने इस तरह से कब कब चौंकाया, प्रणब मुखर्जी का भी जिक्र है इसमें, ये चौंका दिया, चौंका क्या दिया, ऐसे कर लग रहा है जैसे उन्होंने सरसंघचालक ने कोई महिला को सरसंघचालक बना दिया। ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा कि आरएसएस ने पहली दफा एक महिला को सरसंघचालक बना दिया? ऐसा लग नहीं रहा सुनने में? बनाओ ना, नहीं आप कमला ताई को बुलाओ, मुझे इससे आपत्ति नहीं, लेकिन महिलाओं को इतना ही सम्मान देना है तो एक सरसंघचालक बना देनी चाहिए, एक बार तो बना दीजिए ना महिला को। उसमें दिक्कत क्या है, उसमें परेशानी क्या है? लेकिन महिलाओं को सम्मान करने का तमाशा भी करना है, यही तो बात हुई। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये दोनों कहते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हम ऐसे नहीं करते, महिलाओं को सम्मान करते ना। आरएसएस ने आज तक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई महिला, और इधर आरएसएस ने आज तक कोई सरसंघचालक बनाया। तो बीजेपी और आरएसएस कितना महिलाओं के प्रति सम्मानित नजर रखते हैं, समझ लीजिए। चलिए अब आते हैं कमला ताई पर। तो कमला ताई को बुलाया जा रहा था, पूरी तरीके से गोदी मीडिया उत्साहित थी, उछल रही थी, तमाम तरह के इस पे बताए जा रहे थे, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा। लेकिन कमला ताई ने कर क्या दिया, तो पहले इसको देखिए। हिंदू ओंकार मंच विजयदशमी के मौके पर बुलाया जा रहा है। कमला ताई को स्पेशली तौर पर, प्रमुख तौर पर बुलाया गया था कि आप जरूर आइएगा। इसके जरिए क्या करना था क्या नहीं करना था वो बात की बात है, लेकिन पहला आप देख लीजिए, इनके जरिए बुलाया गया। मैं बार बार फिर कहता हूं, कमला ताई को बुलाइए, मना नहीं है, लेकिन एक बार महिलाओं को सम्मान देने के लिए सरसंघचालक बनाइए ना। क्या दिक्कत है? पहले दिक्कत तिरंगे वाली थी, अब महिलाओं वाली दिक्कत पर भी गिरते हो, लेकिन जवाब नहीं दे पाते स्पष्ट। चलिए खैरिया, फिर कह दोगे हमारा अपना आरएसएस, आप कौन होते हो? लेकिन आपको चाहिए भी कि आपको माना जाए देशभक्त और आपके नाम के गीत गाए जाए, तो वो संभव नहीं हो पा रहा है। महिलाओं को कितना सम्मान करते हैं। खैर, इन सब के बीच एक खबर है, ये कमला ताई गवई है, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की माताजी। 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के अमरावती में आरएसएस के प्रोग्राम में इनको चीफ गेस्ट बनाया गया था, पर इन्होंने इनकार करके भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का राजनीतिकरण होने से बचा लिया। धन्यवाद माताजी, हर कोई ये कह रहा है। अच्छा, अब इसमें मसला ये नहीं है सिर्फ कि बी.आर. गवई की माताजी ने आने से मना किया है। अब सवाल इसमें मैं एक दूसरा और उठाने जा रहा हूं। पहले तो ये बात सच है कि लाल किले की प्राचीर से आज तक नहीं हुआ किसी निजी संगठन, कोई आरएसएस संवैधानिक संगठन नहीं है, वो एक निजी संगठन है। निजी संगठन होने के नाते भी उसे जो सुविधाएं मिलती हैं, पहली बात तो उस पर उसका हक नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए, ये परंपरा चली आ रही है तो चलने दीजिए, कोई बात नहीं। तो एक निजी संगठन की तारीफ आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं की होगी लाल किले की प्राचीर से। वो बात अलग है कि
गोदी मीडिया चीख चीख कर बता रही थी, नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा, इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा, मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा, इतने मिनट का भाषण ये कर दिया। अरे उसमें आरएसएस के बारे में कहानियां सुना रहे थे वो, जैसे वो अपनी कहानियां सुनाते रहे, चाय से लेकर मगरमच्छ से लेकर भीख मांगने से लेकर पता नहीं कौन कौन से कैमरे से फोटो खींच लिए थे, डिग्री पास कर ली, सारी कहानियां बताते हैं। वैसे ही वो कहानी सुनाई थी आरएसएस के उस 15 अगस्त को, क्योंकि उसके बाद 17 सितंबर को उनका जन्मदिन था। वो सब जानते 75 साल होने के बाद क्या किया जाएगा। इसलिए कहानियां ये मत सुनाया करो कि किसका रिकॉर्ड तोड़ा। रिकॉर्ड तोड़ने से कोई ऐसी बात कह दी जिससे देश का उद्धार हो गया, वो उस पर बात नहीं करनी। खैर, अब आते हैं इसमें असली मुद्दा। 4 दिन पहले यही गवई साहब ने एक मसले पर सुनवाई की। वो सुनवाई एक मूर्ति को लेकर थी। अब उस मूर्ति को लेकर जो सुनवाई थी, उन्होंने इतना कह दिया था कि अगर इतना ही है तो अपने भगवान से कहो, वो आकर सब ठीक कर दे, बचा लें। इस पर इतने आहत हुए थे तथाकथित सनातनी। मैं इसलिए तथाकथित कहता हूं क्योंकि ये वो फौज है जो बेरोजगार है, जिसे 5-5 रुपल्ली मिलते हैं गंदगी उगलने के लिए सोशल मीडिया पर। सड़क पर आएंगे तो हो सकता है उनके लिए अलग रेट तय किया गया है। तो वो क्या कर रहे थे गवई साहब के लिए, कितनी गंदे गंदे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे इस देश के सीजीआई के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। अब आरएसएस कहती है कि वो सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए तमाम बातें करते हैं। तो क्या वो तथाकथित सनातनियों को शांत करा दिया गया? क्या बीआर गवई की मां को बुलाने से पहले बीआर गवई से इस बात का आपने सर्टिफिकेट ले लिया था कि अब आज के बाद वो ऐसी टिप्पणी कभी नहीं करेंगे? ऐसा क्या था, ये तो बताना होगा ना। क्या सनातन प्रेमी उस बात से नाराज नहीं है? अब कोई नाराज नहीं होगी, आरएसएस के कार्यक्रम में चले गए, बताइए ना जानकारी। अब कमला ताई अगर वहां जाती तो सब कुछ ठीक हो जाता। ये आप सोचिए, खेल देखिए कहां तक पहुंचाया जाता है। तब भी मैंने आपसे पूछा कि भाई आप थोड़ी ना तय करोगे कौन सी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट करेगा नहीं करेगा। उनमें से तो कई ऐसे थे जो बीजेपी की विचारधारा से ताल्लुक रखते थे, बीजेपी से ताल्लुक रख रहे थे, वो तक सीजीआई के बारे में बोल रहे थे ना। उनको न्याय का ना से पता, न्यायालय से लेकर ना या तक पता, ना से लेकर या तक नहीं पता न्यायालय के बारे में, लेकिन ज्ञान बहुत दे रहे थे। घनघोर सनातनी है, इस आदमी के साथ ये करो, ये तो ये करता है, ये करता है। और वो टूट पड़े दिन रात मोदी चालीसा गाते हैं कि जो व्यक्ति जिसका पिताजी राज्यपाल नेता ये वो गरीबी की बात कर रहा है, अब याद नहीं आ रहा। फिर कमला ताई क्यों, कोई और क्यों नहीं, कोई और क्यों नहीं, ये सवाल उठता है। मैं फिर कहूंगा, कमला ताई ने जो किया वो वाकई करने की हिम्मत इस देश के बड़े बड़े नेताओं में नहीं हो पाई। एक ऐसा संगठन जो निजी संगठन है, एक ऐसा संगठन जिसके कार्यकर्ता जरूर सरसंघ चालक मोहन भागवत बहुत कम इस विषय पर बोलते हो, लेकिन उनके अपने कार्यकर्ता गली मोहल्ले चौक चौराहे पर घूम घूम कर क्या करते हैं यह हर कोई जानता है। ऐसे में सीजीआई की माता अगर वहां पर पहुंचती, उनकी मां वहां पर पहुंचती, तो काफी चीजें अलग हो जाती। इसके लिए उन्होंने किया ही किया। लेकिन मेरा सवाल फिर से वही है कि इतना ही महिलाओं का सम्मान करना है, आप चाहते हैं कि आपके भव्य कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ाया जाए, तो कमला ताई को बुलाने से पहले उम्मीद करूंगा किसी महिला को सरसंघ चालक आरएसएस जरूर बनाएगा। तभी माना जाएगा कि महिलाओं का सम्मान करता है, वरना ये आरएसएस पुरुषवादी है। नमस्कार।